लकी बैंक के अंदर दाखिल हो तो गया था, लेकिन जब मैनेजर ने पैसे निकालने के लिए कार्ड मांगा तो उसके पास कार्ड नहीं था। उसकी फटेहाल हालत को देखकर पहले ही मैनेजर को गुस्सा आ रहा था और उसमें लकी ने यह डिमांड रख दी थी कि वह फिंगरप्रिंट से पैसे निकलवाना चाहता था। लेकिन पानी जब सर के ऊपर से गुजर गया, जब उंगली मैच नहीं की, मैनेजर ने फ़ोन निकाला और पुलिस को फ़ोन करने लगा। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। हो सकता है मैंने गलत उंगली लगा दी हो। सर देखिए, मैं लास्ट बार मैं फिंगरप्रिंट लगाने दो। लकी ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। देख, ये वाली उंगली भी नहीं लगी ना, तो फिर ये मत कहना कि अगली वाली ट्राई करने दो। बार बार ऐसा नहीं चलने वाला है। अगर ये वाली काम नहीं की तो मैं सीधा पुलिस के पास फ़ोन करूँगा, मैनेजर ने लकी को धमकाते हुए कहा। उसने अपने एक हाथ में मशीन और दूसरे हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ा हुआ था। उसने अपनी स्क्रीन पर पुलिस का नंबर खोल रखा था और उसका अंगूठा हरे बटन पर ही टिका था। इधर लकी ने अपने सीधे हाथ की उंगली को अपने पैंट से साफ किया और भगवान का नाम लेकर उस मशीन पर लगा दिया। जैसे ही उसकी उंगली उस मशीन पर पड़ी तो एक आवाज़ आई। वो चमककर हरी हो गई। तभी मैनेजर के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। उस मैसेज को देखकर मैनेजर ने पढ़ना शुरू किया। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। नाम खाता लक्ष्मण लाल अग्रवाल, खाता नंबर 01104। जैसे ही मैनेजर ने इस मैसेज को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस मशीन पर चमकती लाइट को देखते हुए लकी की आंखें भी चमक आई थी। लकी उस हरी बत्ती को देखते ही झूम उठा था और फिर उसने मैनेजर को घूर कर देखा। उसके दिमाग में वो सारी बातें चल रही थी जो उसे मैनेजर थोड़ी देर पहले सुना रहा था। फिर मैनेजर ने उसके सामने हाथ जोड़े और खिसियाकर कहा, लक्ष्मण सर, प्लीज़ सर, मुझे माफ़ करना सर। सॉरी सर, मैं इस ब्रांच में नया आया हूँ, इसलिए मुझे मालूम नहीं था कि आप कौन हो। मैं इस ब्रांच का मैनेजर शशिकांत वर्मा हूँ। आप आगे भी जाके मेरा नाम ध्यान रखना सर, प्लीज़ सर। हाँ ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि मेरे खाते में कितने पैसे हैं, लकी ने कहा और अब सोफे पर बैठ गया। मैनेजर उसके सामने ही खड़ा हुआ था और उसके खाते की जानकारी अपने फ़ोन पर ही निकाल रहा था। उसने अपने फ़ोन पर इधर उधर कुछ उंगलियां चलाई और बोला, हो गया सर, खाते में इस वक्त 90,80,45,50 रुपये रखे हुए हैं। शशिकांत के खुद के होश इतनी बड़ी रकम को देखकर उड़ गए थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस इंसान के खाते में इतने पैसे भी हो सकते हैं। लकी की शक्ल देखकर तो नहीं लग रहा था कि उसकी उम्र 20-22 साल ही थी और उसके खाते में इतने सारे पैसे थे, तो ये वाकई बहुत बड़ी बात थी। शशिकांत ये सोच रहा था कि उनकी दुनिया के 99% लोग अपनी पूरी ज़िंदगी कमाकर भी इतना पैसा नहीं रख सकते जितना कि लकी के खाते में इतनी छोटी सी उम्र में रखा हुआ था। लेकिन जब लकी ने उसके फ़ोन में पड़ी हुई जानकारी को देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। उसे लगा कि उसे इतने पैसे का हिसाब से अपनी पूरी ज़िंदगी को ढालना शुरू कर देना चाहिए। बस उसके साथ वही होने वाला था जो बैंक में उसके साथ हुआ था। बैंक मैनेजर, अरे सर, खाते में पैसों के अलावा और भी चीज़ें हैं, ये आपको बताना चाहता हूँ सर, प्लीज़ रुकिए। मैनेजर ने फ़ोन पर फिर से अपनी उंगलियां चलाई और बोला, ये तो आपके खाते में एक फरारी जुड़ी दिखा रहा है। इसके अलावा आपके खाते में 2 किलो सोने की ईंटें रखी हुई हैं, 5 किलो सोने की 20 ईंटें, पिकासो की 3 असली पेंटिंग, 20 हीरे, वो भी 24 कैरेट के। मैनेजर ने हांफते हुए और अपने पसीने साफ करते हुए इतना सारा धन देखने के बाद शशिकांत की आंखें तो बाहर ही निकल आई थी। उसने कभी लकी जितना अमीर आदमी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। जितना पैसा, सोना, जायदाद उसके पास था, उसका 10% भी इस ब्रांच में किसी और के पास नहीं था। ठीक है, चलो मुझे एक कार्ड दे दो तुम।
लकी ने अपने दोनों हाथों को अपने सर के पीछे रखते हुए कहा, जी सर, मैं अभी आपके लिए एक नया कार्ड बनवा देता हूँ सर, मुझे बस 10 मिनट दीजिए, बस 10 मिनट, शशिकांत ने कहा और फिर लकी के सामने ही निकल गया। जितनी देर में लकी ने अपने फ़ोन पर फिर से उस मैसेज को खोलकर देखा, उतनी देर में मैनेजर एक चमकता हुआ सुप्रीम कार्ड लेकर उसके सामने आ गया था। लेकिन उस कार्ड को देखने के बाद न जाने क्यों मैनेजर को लग रहा था कि ये कार्ड लकी की संपत्ति के आगे कुछ भी नहीं था। फिर भी मैनेजर इसमें कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जानता था कि इस ब्रांच में इससे बड़ा और कोई कार्ड नहीं था। इसलिए फ़िलहाल वो लकी को ये ही दे सकता था। उसने उस कार्ड पर लकी का पूरा नाम लक्ष्मण लाल अग्रवाल बनवा दिया था। लीजिए सर, आपका कार्ड, पासवर्ड वगैरह सर आपको आपकी ईमेल पर मिल जाएगा, शशिकांत ने मुस्कुराते हुए कहा और वो लकी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। फिर लकी ने उस कार्ड को उलट पलट कर देखा और फिर अपनी जगह से खड़ा होकर वहाँ से बाहर निकलने लगा। शशिकांत का मन तो ये कर रहा था कि वो उसे दरवाजे तक छोड़ने आए, लेकिन उसकी ड्यूटी इसी ऑफिस में थी, वो किसी को बाहर छोड़ने नहीं जा सकता था। फिर भी वो लकी के लिए दरवाज़ा खोलने के लिए आगे आ गया था। इधर यास्मीन अपने कैबिन में सिर पकड़े हुए बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंदर चल क्या रहा था। एक पल के लिए तो उसे लगा कि लकी पागल नहीं, बदमाश था कोई, और उसने शशिकांत को बंदी बना लिया था। लेकिन जब वो लकी के लिए कार्ड लेने के लिए दफ्तर से बाहर आया तो यास्मीन को लगा कि कुछ गड़बड़ नहीं है। फिर ये इतनी जल्दी से कहाँ जा रहा है, उसने अपने आप से पूछा। शशिकांत को सुरक्षित देख बैंक के बाकी लोग भी पीछे हट गए थे। वैसे भी उसे देखकर सब लोग अपनी अपनी जगह पर वापस दौड़े चले जाते थे। शशिकांत का खौफ ही ऐसा था कि उसकी आंखों की झलक से खड़ा कर्मचारी भी जाकर के कुर्सी पर बैठ जाता था। लेकिन एक बार शशिकांत के बाहर आने के बाद दोबारा बाहर नहीं आया था और ना ही लकी कमरे से बाहर आया था। इधर यास्मीन परेशान हुए जा रही थी। वो जानती थी कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो सबसे पहले उसकी नौकरी जाने वाली थी। उसने बड़ी मुश्किल और मेहनत करके इस नौकरी को हासिल किया था और वो किसी पागल की वजह से इसे अपने हाथ से नहीं गंवा देना चाहती थी। जैसे ही परेशान यास्मीन ने नज़र उठाकर फिर से उस कमरे की ओर देखा तो पाया कि लकी बहुत ही आराम से उस कमरे से दरवाजे की ओर बढ़ता चला आ रहा है। हे रुको, तुम इस तरह नहीं जा सकते, यास्मीन जोर से चिल्लाई और भागते हुए लकी के पास चली गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जबरदस्ती हमारे वीआईपी रूम में घुसे चले जाने की, यास्मीन ने गुस्से में पूछा। उसका मन तो ऐसा कर रहा था कि वो लकी के गिरेबान पकड़कर झकझोर दे, लेकिन उसने अपने आप को रोक रखा था। मैंने पहले भी कहा था ना आपसे, मैं सिर्फ अपना पैसा लेने आया था और कुछ नहीं, लकी ने कहा और मुस्कुराने लगा। यास्मीन ने देखा कि उसके हाथ में एक सुप्रीम कार्ड था और वो उसकी उंगलियों के बीच चमक रहा था। यास्मीन के दिमाग में आया कि लकी में ये कार्ड अंदर से चुरा तो नहीं लिया है, इससे पहले वो यहाँ से चोरी करके भागता। यास्मीन जोर से चिल्लाई, सिक्योरिटी सिक्योरिटी। उसकी आवाज़ को सुन के दो बंदूक वाले दौड़े वहाँ चले आए। ये चोरी करके भाग रहा है, पकड़ो इसे। लकी ने यास्मीन की ये बात सुनी तो उसके कान खड़े हो गए। इससे पहले कि वो वहाँ से अपनी जान बचा करके भाग पाता, सिक्योरिटी वालों ने उसे दबोच लिया था और फिर उसकी जेब टटोलने लगे थे। इधर यास्मीन ने देखा कि सुप्रीम कार्ड पर उसने अपना नाम भी खुदवा लिया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने शशिकांत सर को डराकर अपना नाम भी लिखवा लिया, इसकी जेबें चेक करो, यास्मीन ने गुस्से में कहा। दोनों में से एक कार्ड लकी की जेब में टटोलने लगा। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की उसे समझ क्या रही थी। अगर उसे उसकी खाते या उसकी संपत्ति या उसके परिवार के बारे में पता चल जाता तो यास्मीन उसके पैरों में गिर जाती। इससे पहले कि लकी अपनी सफाई में कुछ कह पाता, एक गार्ड बोला, मैडम इसकी जेब में तो कुछ नहीं है, इसकी जेबें तो फटी हुई हैं। फिर दूसरे गार्ड ने कहा, मैडम हो सकता है कि ये इसी जेब में चाकू रख कर लाया हो
और उसको निकालते वक्त उसी चाकू से इसकी जेबें फट गई हो? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। दूसरे सिपाही ने अपनी लड़खड़ाती जबान में बोला। अरे पागल हो क्या? ये सब आप लोग क्या क्या बोल रहे हो? इससे पहले कि लकी आगे कुछ बोल पाता, एक गार्ड ने उसके दोनों हाथों को मरोड़ दिया था। यास्मीन अपने मन में सोच रही थी कि अगर वो चाकू लाया था फिर वो चला कहाँ गया था। बाप रे! अचानक से यास्मीन की आंखें बड़ी सी हो गई थी। उसे लगा कि उस चाकू से शशिकांत का खून कर दिया है। यास्मीन ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और तुरंत फ़ोन करते हुए कहा, हेलो पुलिस स्टेशन, मैं न्यू सिटी बैंक से बोल रही हूँ। हमारे बैंक में एक संकी चोर घुस आया है जिसने हमारे कस्टमर मैनेजर का खून कर दिया है। प्लीज़ जल्दी आ जाइए सर, यास्मीन ने घबराते हुए कहा और फ़ोन रख दिया। तब तक गार्ड ने लकी को घुटनों के बल बिठा दिया था और उसके सिर पर बंदूक तान दी थी। जैसे ही बाकी लोगों ने अपनी आंखों के सामने ये मंजर देखा तो सब लोग बाहर और लकी के आसपास घेरा बनाकर खड़े हो गए थे। अंदर बैठे मैनेजर से ने जब ये हलचल देखी तो वो भी अपना सारा सिस्टम बंद करके बाहर आ गया। अरे क्या हो रहा है ये? उसने पूछा। जैसे ही सब लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी तो वो चौंक गए। शशिकांत वर्मा की ओर देखने लगे। देखने वालों में यास्मीन भी शामिल थी। उसने देखा तो उसका मैनेजर जिंदा है, सही सलामत उसकी आंखों के सामने खड़ा है। सर आप जिंदा हैं? यास्मीन ने बड़े ही आश्चर्य और खुशी के भाव से शशिकांत की ओर देखकर कहा, लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी की जगह दुख ने ले ली थी। उसे एहसास हो रहा था कि उसने आखिर इतनी बड़ी गलती कर दी है। यास्मीन ने अपनी ही जुबान काट ली थी और उसके जले पर नमक छिड़का शशिकांत ने। उसने कहा, मैं क्यों इतनी जल्दी मरने लगा? और तुमने ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? उसने कहा और फिर उस भीड़ की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो आगे आया उसने देखा कि लकी को गन पॉइंट पर बैठा रखा है। अरे ये किसने किया ये? शशिकांत तुरंत लकी की ओर दौड़ा और उसने उसके पास खड़े दोनों गार्ड्स को हटा दिया। फिर लकी को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और बोला, सर आई एम रियली सॉरी सर, बेवकूफ़ी के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ सर। आई एम रियली सॉरी सर। शशिकांत उसके पैरों में गिरने को हो गया था। लकी उसका हाथ पकड़कर खड़ा हुआ और फिर यास्मीन की ओर घूरने लगा। आप पूछ रहे थे ना किसने किया ये सब? इसने किया ये सब, और इसने सिर्फ इतना ही नहीं किया, इसने पुलिस को भी बुला लिया है। इसे लग रहा है कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ जिसने आपका खून कर दिया है। मैं आपके बैंक से ये कार्ड चुरा कर भाग रहा हूँ। ये कार्ड जो आपने मुझे दिया है। लकी ने यास्मीन की ओर उंगली दिखाते हुए गुस्से में कहा। अचानक ही लोग थोड़ा पीछे हट गए, यास्मीन को देखने लगे। यास्मीन घबराई हुई कभी फर्श की ओर तो कभी छत की ओर देखे जा रही थी। यास्मीन, जो मैं सुन रहा हूँ क्या ये सच है? शशिकांत को यास्मीन को घूरते हुए गुस्से में पूछा। उसके आर्तों में छुपे गुस्से को यास्मीन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसने हिम्मत ना तो लकी से और ना ही शशिकांत से आंखें मिलाने की हो रही थी। फिर भी वो जानती थी कि अगर इस वक्त वो चुप रही तो ये उसके लिए खतरनाक हो सकता था। इसलिए उसने कहा, सर ये सब मेरी गलती है सर, मेरी बहुत बड़ी गलती है। ये सब मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग है सर। मुझे लगा कि ये ज़बरदस्ती अंदर घुसाया है। इसने आपके ऊपर हमला करके ज़बरदस्ती ये गार्ड बनवा लिया है और फिर आपको मार दिया है सर। यास्मीन ने घबराते हुए कहा। उसकी डरी सहमी सी आंखों से अब आंसू ही आ गए थे। मैनेजर ने जब उसकी ये बात सुनी तो अपना सिर पकड़ लिया। यास्मीन जैसी समझदार लड़की इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती है? उसने लकी को पहचाना कैसे नहीं? खैर
मैनेजर को लगा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। जब वो खुद लकी को नहीं पहचान पाया था तो यास्मीन कैसे पहचान पाती। इसलिए उसने सोचा कि सबके सामने तमाशा बनाने की बजाय यास्मीन को अलग से समझाना पड़ेगा। वो यास्मीन को एक कोने में ले जाकर लकी की सच्चाई बताने लगा। शशिकांत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर खंबे की ओर ले गया और बोला, तुम्हें मालूम है ये कौन है? अरे ये लक्ष्मण लाल अग्रवाल है। लक्ष्मण अग्रवाल खानदान का वारिस। पता है ना, अग्रवाल खानदान की हमारे यहाँ जितनी शाखाएं हैं उनमें सबसे बड़ा खाता है। यास्मीन ने जैसे ही ये नाम सुना उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वो जानती थी कि न्यू सिटी बैंक इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा था तो उसके पीछे अग्रवाल खानदान का सबसे बड़ा हाथ था। इस बात का जिक्र उसने तब भी किया था जब उसे नौकरी ज्वाइन की थी। तुम्हें पता है इस लड़के के नाम पर कितनी प्रॉपर्टी है? ये अपने दम पर इस पूरी की पूरे एरिया को खरीद सकता है। शशिकांत ने यास्मीन से कहा। यास्मीन जैसे जैसे देखे जा रही थी वहीं बड़ी बड़ी आंखों से घूरे जा रही थी। लक्की भी उन दोनों को देख रहा था, कभी आसपास खड़े लोगों को देख रहा था। अब सबसे पहले तो पुलिस को फ़ोन करो और कहो हमसे गलती हो गई थी, और उसके बाद तुम उनसे भी जाके माफ़ी मांगो। अगर उन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया तो तुम्हारी किस्मत, वरना समझ लेना तुम्हारी नौकरी गई। शशिकांत ने कहा और लकी के पास जाकर खड़ा हो गया। इधर यास्मीन वहीं पर खड़ी थी। अभी अभी जो शशिकांत बता करके उसे गया था वो यास्मीन पचा नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। शशिकांत बैंक के उस थोड़े से कस्टमर में इतने बड़े आदमी को जोड़ नहीं सकता था। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, यास्मीन ने निराश होकर अपने आप से कहा और फिर अपने जेब से फ़ोन निकालकर पुलिस को फ़ोन लगाया। जैसे ही पुलिस वालों ने यास्मीन ने कहा कि गलती हो गई थी जिससे वो बदमाश समझ रही थी, असल में वो बदमाश नहीं बल्कि शहर के सबसे रईस इंसान का बेटा था। उधर से आवाज़ आई, मैडम सॉरी लेकिन अब तो गाड़ी निकल गई है, वहाँ पहुँचती ही होगी। अब आपको जो कहना है वहाँ पे इंस्पेक्टर साहब से ही कह देना। और उस पुलिस वाले ने फ़ोन काट दिया। मर गए, यास्मीन ने निराश होते हुए कहा। उसके हाथ धीरे धीरे कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अब उसके पास लकी से माफ़ी मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन अगर लकी सर ने मुझे माफ़ नहीं किया तो और उल्टा डिप्रेशन चार्ज लगा दिया तो, यास्मीन ने अपने आप से कहा। और वो अब लकी की ओर बढ़ने लगी। उसने देखा कि लकी उसे घूर कर देख रहा था। शशिकांत पूरी कोशिश कर रहा था कि वो लकी को शांत करवा सके, लेकिन लकी वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। यास्मीन उसके पास पहुँच गई थी। वो जानती थी कि माफ़ी मांगने से उसकी किस्मत बदलनी तो नहीं, फिर भी उसने कोशिश करनी चाहिए और लकी से कहा, सर मैं आपको गलत समझ रही थी सर, एक्चुअली मैं आपके, और उसने उसके कपड़ों की ओर देखा और सांस लेकर बोली, सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मेरे इंटेंशन आपको हर्ट करने की बिल्कुल भी नहीं थी। मैं तो जो कुछ भी कर रही थी बैंक की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए कर रही थी सर, सॉरी सर, यास्मीन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा और नीचे देखने लगी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, लकी ने कहा और उसके हाथ से अपना सुप्रीम कार्ड लेकर निकल गया। यास्मीन को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो लकी उसकी बात मान गया था, कि लकी ने उसे माफ़ कर दिया था। और उधर लकी को अपने आप पर इतना विश्वास नहीं हो रहा था कि वो रातों रात इतना अमीर हो गया। लकी इतने पैसों का क्या करेगा? क्या उसके खाते में बैलेंस की तरह वो भी रातों रात बदल जाता? ये पैसा उसकी ज़िंदगी को क्या दिशा देने वाला है?